ओके, वी वी ओके। तो हम यहाँ पे पहले हेल्प कमांड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल कमांड ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्लेश स्टार्ट कमांड के बारे में जाना था। इसके अलावा जैसे कि स्लेश हेल्प कमांड ऐड करना हो गया, स्लेश अबाउट कमांड ऐड करना हो गया। मतलब हम जैसे कि स्टार्ट कमांड से जैसे रिप्लाई करवा रहे थे, सेम वैसे ही हम और भी कमांड ऐड करना सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम इसमें मल्टीपल कमांड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पे एक शो होता है जिसमें अपन यहाँ पे इमोजी शो हो रहा है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कमांड सेक्शन शो हो रहा है जिसमें शो होता है जिसमें हम अपने हिसाब से कमांड्स ऐड करते हैं। वो भी कैसे ऐड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये बोर्ड फादर में देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कमांड से शो हो रही है, तो ये कैसे ऐड करेंगे ये भी इस वीडियो में लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोडिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम काम बात करेंगे इस पर। ओके, तो हमने यहाँ तक बात की थी कि कैसे हम स्लेश जब स्टार्ट कमांड देंगे तब हमारा बोट रिप्लाई करेगा, हेलो मेरा नाम टेलीग्राम बोट है। ओके, तो सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से ये जो इतना अपना जो लिखा हुआ कोड है इसको Ctrl+C करना है, देन Ctrl+V कर देना है। हम लगभग इसमें 3 कमांड ऐड करने वाले हैं। ओके, Ctrl+V कर देना है। तो एक यहाँ पे हम कमांड ऐड करेंगे हेल्प कमांड, तो इसको नाम देते थे हेल्प। और इसको मैं यहाँ पे समझने के लिए एक कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और एक और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं अबाउट कमांड, ये भी। ओके, और इसमें जो भी हम शो करेंगे वो थोड़ा अलग अलग शो करवा देते हैं। ओके, Ctrl+V, देन यहाँ पे ये शो करवा देंगे यहाँ पे। ओके, Ctrl+V, देन दिस बोर्ड इज क्रिएटिंग। जैसे कि हम यहाँ पे जब हेल्प कमांड रन करेंगे तब यहाँ पे शो होना चाहिए स्लेश स्टार्ट बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं। जब हम अबाउट कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे होगा। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये हैंडलर है, जहाँ पे जो स्टार्ट लिखा हुआ है ये हैंडलर है, हेल्प कमांड हैंडलर है, अबाउट हैंडलर है। कमांड हम यहाँ पे जब ये हैंडलर है, इनको यहाँ पे जब हम कमांड के रूप में मतलब डिफाइन करेंगे तब यहाँ पे हम नाम देंगे कि कौन सी कमांड है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे, जबकि न कि ऊपर की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने समझने के लिए एक चीज़ डाली भी है, Ctrl+C, देन वी। ओके, तो हम यहाँ पे पहले हेल्प कमांड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप इसको हटा देते हैं, यहाँ पर वो कमांड लिखिए जो हम मतलब अपने बोट में जब जैसे स्लेश स्टार्ट कमांड होती है वैसे यहाँ पे वो कमांड लिखना है। जैसे कि इन दोनों को मतलब सेमी कॉलम के बीच में स्लेश हेल्प कमांड, तो वो, और जो हैंडलर का नाम है वो रहा यहाँ पे, ये वाला देख सकते हैं आप, ये अपना हैंडलर का नाम हो रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा पीछे। ओके, हेल्प अंडरस्कोर कमांड। ओके, ये जैसे कि यहाँ पे शो हो गया कि अपना हैंडलर ये वाला है। ओके, देन हम अबाउट के बारे में भी ऐसे ही बात कर लेते हैं, और ये यहाँ पे भी अबाउट कर देते हैं। इसमें मैं कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न है, देखो यहाँ पे मैं और भी सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने मल्टीपल कमांड ऐड करना सिखाया है आपको कि कैसे हम स्टार्ट, हेल्प कमांड, अबाउट, यहाँ पे मल्टीपल कमांड कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे हमें, देखो यहाँ पे अगर आपने ऊपर डिफाइन कर दिया, यहाँ पे ऊपर जैसे कि यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर आपने नीचे हैंडलर ऐड नहीं किया, जैसे कि ऐप.ऐड हैंडलर, यहाँ पे ये ऐड नहीं किया, तो भी आपकी कमांड रन नहीं करेगी, एरर कुछ ना कुछ आपको एरर फेस करने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे जब कमांड ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको हैंडलर ऐड करना ज़रूरी है। हम आगे जब हम PY प्रोग्राम लाइब्रेरी में जब कोडिंग करेंगे या फिर इसी में भी कोडिंग करेंगे तब मैं ये भी सिखाऊँगा आपको कि विदाउट, मतलब जैसे कि ये जो कमांड रहेगी ये अभी फिलहाल अपने इसी कोड में, एक ही कोड में। अब जब हम बाहर चले जाएंगे, जब board.py फाइल अपनी मेन फाइल बन जाएगी, हम प्लगइन्स को इंपोर्ट करेंगे, तब हम इन हैंडलर कमांड्स का कैसे यूज़ करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल कमांड ऐड करना सिखा रहा हूँ इसमें ओनली फॉर। ओके, तो यहाँ पे अपनों ने ये हैंडलर ऐड कर लिए हैं। ओके, अब हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अभी कमांड भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कमांड शो होना चाहिए, तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने बोट फादर में। बोट फादर में आने के बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे सेट
इनलाइन कमांड्स, ये रहा सेट कमांड्स, इससे भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा माई बोर्ड्स में जाएं। माई बोर्ड्स में जाने के बाद अपना बोर्ड ओपन कर ले। बोर्ड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट बोर्ड में जाना है। एडिट बोर्ड में, एक मिनट, एडिट बोर्ड में जाने के बाद एडिट कमांड पे क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कमांड लिखूँगा और फिर इंटर करूँगा तो वो डायरेक्ट सेंड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे ऑलरेडी रख रखा है Ctrl+A देन C। हाँ, एक और बात बता दूं, यहाँ पे लिखने का तरीका कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका। अगर लिखने के तरीके में गड़बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं समझा देता हूँ, एक मिनट। स्टार्ट लिखा आपने, उसके बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे हाइपन लगाना है, उसके बाद फिर स्पेस देना है, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो कमांड क्या करेगी। यहाँ पे आगे वो कमांड लिखना है, जैसे कि ये कमांड, जैसे कि आपने स्टार्ट लिखा है। और एक मिनट, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट कमांड यहाँ पे हो गई। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्टार्ट कमांड और यहाँ पे ये वाली जो स्टार्ट कमांड है आपकी, दोनों मैच होना ज़रूरी है। जैसे कि ये स्टार्ट देख सकते हो, ये मैच होना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि जब अगर आप ये हेल्प करेंगे और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हेल्प लिखा हुआ है तो वो कमांड को समझ नहीं पाएगा, जबकि यहाँ पे अपनों ने हेल्प इस तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पे भी हेल्प इसी तरीके से होना चाहिए। अबाउट लिखा है तो अबाउट भी इसी तरीके से होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। ओके, सेंड हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, सक्सेस कमांड लिस्ट अपडेट। ओके, यहाँ पे कमांड लिस्ट अपडेट हो गई है। अब अपने बोर्ड में हम चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड अपनी ऐड भी हो चुकी है। यहाँ पे स्लेश स्टार्ट, हेल्प, अबाउट तीनों शो हो रही है यहाँ पे। हो गया। ओके, अब अपने बोर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं और कमांड का हम रिप्लाई करवा के देख लेते हैं। आ जाते हैं टर्मिनल में। देन यहाँ पे अपनों ने board.py फाइल, नहीं python पाइथन .py। ओके, कुछ अगर एरर आना होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। एरर आ जाए तो अच्छी है, ताकि आपको भी समझ में आए। हालांकि एरर कोई मेरे एरर शो नहीं हुई है यहाँ पे। टेलीग्राम error.invalid द टोकन pw वाज रिजेक्टेड। ओके, एक मिनट, क्या हुआ कि मैंने जब इसका टोकन रिवोक कर दिया था तो यहाँ पे एक्स ऐसे तो सेव नहीं किया अपनों ने, यहाँ पे Ctrl+S कर देते, ऐसे हो गया। ओके, एंड अब फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। देन board.py स्टार्ट किया अपनों ने। हाँ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपका टोकन अगर प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। अगर आपसे टोकन से रिलेटेड, जैसे कि टोकन अगर आपने रिवोक कर लिया, रिवोक करने के बाद देखो मैंने यहाँ एरर आई तो अच्छी बात है ना, आपको थोड़ा समझा देता हूँ इस एरर के बारे में। यहाँ पे telegram.error इनवैलिड टोकन, टोकन का मतलब है कि आपने जो टोकन उठाया बॉट फादर से, उस टोकन को या तो जब हमने यहाँ पे मतलब इसमें फिलअप किया होगा तब यहाँ पे गलती से कुछ मिस्टेक कर दी होगी, तो एक बार इसको चेक कर ले अगर ऐसी कोई एरर आ रही हो तो। ओके, अपना बोट रन हो गया है। रन होने के बाद में यहाँ पे सभी कमांड को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट किया, हेलो मेरा नाम टेलीग्राम बोट। ओके, दूसरी कमांड चेक कर लेते हैं, हेल्प कमांड। हेल्प कमांड भी रन कर रही है जिसमें हम लोगों ने ऐड किया था। चले से स्टार्ट, बोर्ड स्टार्ट, स्लेश हेल्प, कमांड लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कि ये पूरी लाइन एक ही आई है और जबकि ये मतलब सब इंटर, जैसे कि एक अलग अलग लाइन में आई है। तो ऐसा क्यों है? तो कमांड में जब हम लाइन्स लिखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो अगली लाइन में शो हो तो आपको वहाँ पे उल्टा /n देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला ऐड करना होगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे इसका मतलब ही ये होता है, n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में वो शो होगा, स्लेश हेल्प कमांड लिस्ट, फिर वापस /n अबाउट, तो वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। ओके, तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। और एक और कमांड है अपनी अबाउट कमांड, इसको भी मैं रन करके देख लेते हैं। ओके, ये हो गया। ओके, तो आई होप मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। एक तो हमने सीखा कि मल्टीपल कमांड्स कैसे ऐड करते हैं, वो समझाया मैंने आपको। और उसके अलावा यहाँ पे इस कमांड्स, मतलब ये कमांड्स जैसे कि अपने बोर्ड में कमांड्स ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया है। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे इनलाइन बटन ये वाले देख सकते हैं, इन इनलाइन बटन्स को कैसे ऐड किया जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से वीडियोस लेना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।